Hello everybody, welcome to this video in the Introduction to Software Engineering lecture series. Class diagrams are represented by a rectangle subdivided into three compartments, that is the name, the attributes and the operations. अगर हम इसको प्रोग्रामिंग के रेफरेंस के साथ करें तो प्रोग्रामिंग में जब आप क्लास के अंदर जो सबसे पहले आप देते हैं वेरिएबल्स के नाम, वो आपके पास हो गए क्या, एट्रीब्यूट्स। और फिर आप क्या करते हैं, आप कोई फंक्शन बनाते हैं एग्जीक्यूशन के लिए क्लास के अंदर, वो कहलाए आपके ऑपरेशंस या मेथड्स या फंक्शंस जो आप कहना चाहें। तो ये क्लास डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है यूएमएल के अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्लास के साथ ही इसको कर रहे हैं कंपेयर, तो हमारे पास जो स्पेसिफायर होते हैं वो पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड होता है और प्राइवेट होता है। तो हमारे पास क्लास डायग्राम अगर हम यूएमएल में लिख रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के फीचर अवेलेबल हैं। अगर प्लस का साइन लगा हुआ है आपके एट्रीब्यूट के साथ तो इसका मतलब है कि पब्लिक, उसकी पब्लिक स्पेसिफायर है, पब्लिक विजिबिलिटी है। अगर हैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी है, और अगर माइनस लगा हुआ है तो वो प्राइवेट विजिबिलिटी है। और अगर कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, इन तीनों में से कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ, प्लस माइनस और हैश में से, तो बाय डिफ़ॉल्ट द एट्रीब्यूट्स आर प्राइवेट, दैट इज़ हिडन, and the operations are visible, that is private, that is public. Okay, so क्लास के अंदर दो किस्म की रिलेशनशिप हो सकती हैं, जनरलाइजेशन रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन रिलेशनशिप। जनरलाइजेशन रिलेशनशिप इज जस्ट लाइक इनहेरिटेंस इन प्रोग्रामिंग, कि आपने तमाम के तमाम फीचर उसमें इनहेरिट कर लिए। एसोसिएशन के अंदर दो किस्म की एसोसिएशंस हो सकती हैं, कि आपके पास एक एग्रीगेशन बेस्ड एसोसिएशन हो सकती है और कंपोजिशन बेस्ड एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है, एग्रीगेशन बेस्ड एसोसिएशन मींस फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स जब वो पास कर लेता है तो स्टूडेंट दूसरे कोर्स को एनरोल कर लेता है, कोर्स भी अपनी जगह पर रहता है, स्टूडेंट भी अपनी जगह पर रहता है। सो एग्रीगेशन इज़ अ वीक काइंड ऑफ रिलेशनशिप। कंपोजिशन इज़ अ लिटिल स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप, जिसमें फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि अ हाउस इज़ कंपोज्ड ऑफ रूम्स। तो अगर आपका हाउस फिनिश हो जाए तो रूम्स भी फिनिश हो जाएंगे, हाउस नहीं रहेगा तो रूम भी नहीं रहेगा। यानी कि जो उसकी एसोसिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बॉन्डिंग, उसकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल में हमारे पास एक सिनारियो है क्लास डायग्राम का। इस क्लास डायग्राम को हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, दैट इज़ फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर के अंदर, कस्टमर की क्लास में इनहेरिटेंस हो रही है, टू क्लासेस उसके अंदर इनहेरिट हो रही हैं, एक कॉर्पोरेट कस्टमर और एक पब्लिक कस्टमर, एक पर्सनल कस्टमर। ठीक है, जो कॉर्पोरेट कस्टमर है इट कैन आल्सो बी एन एम्प्लॉई, और उस एम्प्लॉई और कॉर्पोरेट कस्टमर के बीच में जो एसोसिएशन है वो मैनी इनटू वन है। ठीक है, स्टैरिक का मतलब है इसकी मल्टीप्लिसिटी या इसकी रिलेशनशिप है मैनी। 0.1 यानी कि एम्प्लॉई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कॉर्पोरेट कस्टमर। राइट, ये दोनों आपके पास इनहेरिट होकर कस्टमर में आती हैं। कस्टमर जो है वो आपके पास ऑर्डर प्लेस करेगा। अब यहाँ पे कस्टमर से ऑर्डर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 1 into many का है, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा हुआ है तो इसलिए इसको क्या जी मैंडेटरी है। कस्टमर होगा ही नहीं तो ऑर्डर कौन प्लेस करेगा, हेंस इट इज़ मैंडेटरी। देन स्टैरिक का मतलब है मल्टीपल, एक कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, 1 into many का रिलेशनशिप है। उस ऑर्डर के अंदर जो आपके पास ऑर्डर की क्लास है उसके अंदर कुछ चेक लगा हुआ है। जनरली ये चेक, ये कॉन्स्ट्रेंट जो है वो आपका क्लास डायग्राम के अंदर जनरली शो नहीं हो रहा होता, स्पेशल कंडीशन में शो हो रहा होता है कि वो इस जगह पर क्या करे कि कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग भी चेक करें। क्रेडिट रेटिंग ठीक है तो फिर उसको आगे लेके जाए। राइट, सही है। अब आपके पास ऑर्डर है, ऑर्डर से ऑर्डर लाइन में जाएगा। ऑर्डर लाइन मीनिंग शॉपिंग कार्ट। एक कस्टमर कम से कम रिक्वायर्ड है जो एक से ज़्यादा ऑर्डर को शॉपिंग कार्ट में डाल सकते हैं, इसलिए 1 into many। ठीक है, और जब आपकी शॉपिंग कार्ट के अंदर सारे आइटम आ जाते हैं फिर आप एक ही दफ़ा चेकआउट करने जाते हैं, तमाम आइटम को क्लिक करते हैं और 1 टाइम चेकआउट करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टैरिक और 1 यानी कि many into 1, many things in your shopping cart checked out in one go. So this is an example of class diagram. So that's it for this lecture. Thank you very much.